जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। जब कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें न पाकर भयभीत हो उठी और उनके पीछे चिल्ला उठी, पागल सी हो गई। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने के वे उनके नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वे स्वयं ही कृष्ण हों। कृष्ण के न होने से वे सब पागल हो उठी। उन्हें लगने लगा हम स्वयं ही कृष्ण हैं। वे वृक्षों को संबोधित करके कहने लगी, हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते या बंसी बजाते देखा है? वह हमारा चित्त चुरा कर चला गया है। हमें बताते क्यों नहीं वह किधर गया है? वे हमारे गर्व के कारण ही अंतर्धान हो गए हैं। गोपियाँ तुलसी के वृक्षों को संबोधित करके कहने लगी, हे तुलसी, तुम कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हो। तुम्हारे पत्ते उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका अवश्य स्पर्श किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर जाते देखा है? गोपियों ने पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं आपने कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्न चित्त हैं, अतः कृपा करके हमें बताइए कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। वे कमल का पुष्प नचाते हुए इधर से ही गए होंगे। तुम लोगों के नमस्कार करने पर तुमसे प्रसन्न भी हुए होंगे। तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक निहारा भी होगा। अन्य सखी कहने लगी, अरे सखियों, तुम इन लताओं से क्यों नहीं पूछ रही हो? ये लताएं तो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन कर रही हैं। ये गोपियाँ कृष्ण को इधर उधर खोज खोज कर थक गई तो वे परमत्ताओं की तरह बातें करने लगी। कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुसरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक सखी पूतना राक्षसी बन गई, दूसरी कृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने लगी। एक गोपी छकड़ा बन गई, दूसरी उस छकड़े के नीचे लेटकर अपना पाँव चलाने लगी जिससे वे छकड़े को छू जाएं और शक्टासुर का जिस तरह उन्होंने वध किया था वह खेल खेलने लगी। एक गोपी तृणावत बनकर नन्हे बने हुए कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी कृष्ण का अनुकरण करते हुए घुटनों के बल चलते हुए शुद्र घंटिका बजाते हुए चलती गई। दो गोपियां कृष्ण और बलराम बन गई। अनेक गोपियां ग्वाल बाल बन गई। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा, दूसरी ने बलपूर्वक उसे पृथ्वी पर गिरा दिया मानो बकासुर का वध हुआ हो। इसी प्रकार एक अन्य गोपी ने वत्सासुर को हराया। मैं कृष्ण हूँ, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती? एक गोपी इस प्रकार कहने लगी। एक गोपी ने कहा, अब मूसलाधार वर्षा और प्रबल चक्रवात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। इस प्रकार कहते हुए उसने गोवर्धन धारण करने का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सिर पर रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिए, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। एक सखी कहने लगी, देखो दावाग्नि की लपटें हमें लेने आ रही हैं, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें इस आसन्न संकट से बचा लूंगी। इस प्रकार सारी की सारी गोपिकाएं कृष्ण के अभाव से उन्मत्त हो रही थी। कृष्ण के विषय में वृक्षों और लताओं से पूछ रही थी, उनके चरण चिन्ह खोज रही थी। अंत में वे फूट फूट कर रो पड़ी, अरे ये कृष्ण के पैरों के चिन्ह हैं। ध्वजा, कमल, पुष्प, त्रिशूल, वज्र बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। आपस में कहने लगी, अरे सखियों जरा देखो, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास हैं। ऐसा लगता है वे कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेके इधर से गए हैं। हमें जान लेना चाहिए, इस विशिष्ट गोपी ने कृष्ण की सेवा हम सबसे अधिक प्रेम और स्नेह से की है, इसलिए वे हमें त्याग कर भी उसके संग चले गए हैं। हे सखियों देखो, यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह कृष्ण ने उनके बालों में फूल खोसे होंगे। इतना निश्चय जानो, यहाँ पर वे दोनों अवश्य बैठे थे।
इस प्रकार सारी गोपियाँ उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी, जिसे कृष्ण एकांत में ले गए। वह कृष्ण को घने जंगल में ले जाकर बोली होगी, अरे कृष्ण, मैं अब बहुत थक गई हूँ, अब और चल नहीं सकती, अब आप मुझे जहाँ चाहें ले जाएं। तब कृष्ण ने उससे इसी तरह कहा होगा और कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ सकती हो, इसीलिए अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चरण चिन्ह दिखते हैं। राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रीतम, और कृष्ण तुरंत ही उसके भी गर्व को चूर कर अदृश्य हो गए होंगे। राधा रानी कहती होंगी, मैं आपकी परम आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। गोपियाँ कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गई। जब उन्हें पता चला कृष्ण ने राधा रानी को भी अकेले छोड़ दिया है, तब वे अत्यंत दुखित हुई। यही कृष्ण चेतना की परीक्षा है। आरंभ में उन्हें कुछ कुछ ईर्ष्या थी कि कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को ही क्यों लेते गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता चला कृष्ण ने राधा रानी को भी छोड़ दिया है और वे अकेले विलाप कर रही हैं, तो वे दया हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गई। उससे उन्होंने सब कुछ सुना, किस तरह उसने कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया, किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर अपने ही गर्व के कारण उसे अपमानित होना पड़ा। गोपियाँ यह सुनकर दया में भर गई। जब राधा रानी समेत सारी गोपियाँ जंगल में आगे बढ़ती गई, जब तक उन्हें चांदनी नहीं दिखने लगी। जब उन्होंने देखा अंधकार होता जा रहा है, तो वे रुक गई, मन बुद्धि से कृष्ण के विचारों में मग्न हो गई। वे सब के सब कृष्ण के कार्यकलापों और उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। अपना अपना हृदय, अपनी आत्मा कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगी। इस प्रकार सारी गोपियाँ यमुना तट पर एकत्र हो आई और यह सोचकर कि कृष्ण उनके पास लौट कर आएंगे, वे श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगी। इस प्रकार कृष्ण का गोपियों से छिपने का शीर्षक अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।